नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भानु प्रताप गोला से आपका स्वागत करता हूं अनमोल क्लासेज में। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ग्रामर स्टार्ट किया था और ग्रामर में टेंस का इंट्रोडक्शन और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट किया था। अभी उससे आगे हम इस वीडियो में पार्ट 2 लेके चलने वाले हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करने के बाद आप जानते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो आ जाइए बच्चों, हेडिंग लगा लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पिछले वाले वीडियो में जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, जो सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, यानी कि वो 1 घंटे की वीडियो थी और पूरी 1 घंटे की वीडियो में केवल टेंस का इंट्रोडक्शन कि टेंस कैसे कहते हैं, टेंस कैसे बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नाम कैसे पड़ा। बुक्स में आप सिर्फ टेंस का नाम लिखा हुआ पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन कभी आपने ये नहीं सीखा कि इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है, इसका नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों है। तो 1 घंटे की वीडियो में ओनली टेंस का इंट्रोडक्शन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने करा है। तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में सिर्फ टेंस और इंट्रोडक्शन, तो कुछ तो उस वीडियो में खास होगा। तो प्लीज़ यदि आप अपना बेस बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो उस वीडियो को जा कर के देखिए। उस वीडियो का या तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए ग्रामर वाली में। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान की हम बात करते हैं तो जिन वाक्यों के अंत में बच्चों रहा है, रही है या रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे राम आम खा रहा है, पिताजी मंदिर जा रहे हैं, माताजी रामायण पढ़ रही हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं ये शब्द आ रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के माध्यम से, इन्हीं शब्दों से हम इसको पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इनकी इंग्लिश बनाने की बात करते हैं। हाउ टू चेंज दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू चेंज हिंदी टू इंग्लिश। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमने अपने टेंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था, जिसमें से सबसे जो फर्स्ट डिग्री है वो है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद में आपको इज, आर या एम, आफ्टर देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और फुल स्टॉप। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कब आपको इज लगाना है और कब आर लगाना है और कब एम लगाना है। तो यहाँ पर मैं नोट करके लिख देता हूँ।
इज आप लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ में। आर का प्रयोग करेंगे आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, बहुवचन कर्ता के साथ में। और एम का प्रयोग करेंगे जब आपका सब्जेक्ट आई होगा, आई यानी कि मैं, तब आप प्रयोग करेंगे बच्चों एम का। एक सेंटेंस में लिखता हूं आपके लिए, आपको बनाना है। पिताजी मंदिर जा रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर है लास्ट में जा रहे हैं, तो सेंटेंस अंतिम क्रिया को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये बहुवचन है, लेकिन ये है एक वचन, क्योंकि हम अपने कर्ता को देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट पिताजी हैं और पिताजी एक होते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा नहीं होते पिताजी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे द फादर इज गोइंग टू टेम्पल। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए। बहुत ही धीरे धीरे, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखोगे कि 5 मिनट में ये बनाना सीखिए, 10 मिनट में ये बनाना सीखिए। अगला है हम अपना कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, हम अपना कार्य कर रहे हैं। तो आप जानते ही हैं, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है वी, और वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट है, तो वी के साथ में आपको आर का प्रयोग करना है। वी आर, कार्य करने की बच्चों यहाँ पर आएगी डू, लेकिन इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। वी आर डूइंग, अपने कार्य की, अपना की स्पेलिंग वी के साथ में क्या आएगी, अवर, अवर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम पत्र लिख रहे हो। तुम पत्र लिख रहे हो। किसी भी सेंटेंस में आपको बच्चों किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे रखा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डाउट लिख करके भी भेज सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपके जो डाउट है उसको सॉल्व किया जाएगा। तुम पत्र लिख रहे हो, तो यू आर एक बहुवचन सब्जेक्ट है। यू आर लिखने की राइट, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग द लेटर। अब मैं कहूँ आपसे, सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होता, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। आई एम, क्योंकि जब भी आपका सब्जेक्ट आई होगा तो आपको उसके साथ ना तो इज प्रयोग करना ना ही आर प्रयोग करना, उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब एम प्रयोग करना है। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट है शिकारी जंगल में जा रहा है। शिकारी जंगल में जा रहा है। तो शिकारी के आप जानते हैं द हंटर, एक वचन है तो इज गोइंग टू फॉरेस्ट।
इन द फॉरेस्ट लगाएंगे बच्चों, गोइंग इन द फॉरेस्ट। तो मैं कई सारे सेंटेंस आपको करा रहा हूँ, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप कोई भी बुक उठाएं उससे अपने सेंटेंस बनाएं। कोई दिक्कत आती है तो हमारा आप सेंड कर सकते हैं अपना मैसेज के रूप में, या फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक और सेंटेंस लेते हैं। रामू खेत जोत रहा है। रामू खेत जोत रहा है। बच्चों यदि आपको सेंटेंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन पहुंचता है, जिससे आप किसी वीडियो को तुरंत ही देख पाएंगे, तो आप पीछे नहीं देख पाएंगे और स्टूडेंटों से साथ ही साथ हमारे चलते रहेंगे, जो भी वीडियो हम आपको डालते जाएंगे। रामू खेत जोत रहा है बच्चों, एक वचन में रामू इज। इतना तो आप सीख चुके होंगे कि कहीं भी आपको कंटिन्यूस दिखे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको ऐड करना है। तो जोतने की होती है पिलो, तो यहाँ आप लगाएंगे पिलोइंग द फील्ड। तो बच्चों ये थे कुछ हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने आपके सामने बना करके दिखाए। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है अफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप साथ ही साथ लिखते रहा करो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या आप वीडियोज को पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ में आपको ये कोई लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, जिसको आप आराम से कितनी भी बार देख सकते हैं, रोक रोक कर देख सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया करें। और बच्चों हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल गया, जब भी आप पढ़ने बैठो तो कभी भी ऐसे मत बैठ जाना फ़ोन लेकर और लेट कर बैठ गए, क्योंकि आप 5 से 10 मिनट ही पढ़ पाओगे इसे, उसके बाद आपको नींद आने लगेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपको अच्छे से पढ़ना है, वास्तव में ईमानदारी से पढ़ना है, क्योंकि हमें पढ़ाई के साथ भी कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जिस इंसान के साथ गद्दारी करते हैं तो ऐसा माना जाता है वो भी हमारे साथ गद्दारी करता है। तो हम पढ़ाई के साथ गद्दारी करेंगे तो पढ़ाई भी हमारे साथ गद्दारी कर सकती है, और पढ़ाई ने यदि गद्दारी की तो जीवन बर्बाद है बेटा। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठें तो ईमानदारी से अपना पेन, पेपर, कॉपी ये सब ले करके बैठें, और जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हुआ जाऊँ उसको साथ के साथ नोट करते हुए चलें। अपने नोट्स स्वयं बनाएं। बाज़ार से कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किसी के नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो उतारते हुए चले जाएं। वो आपके जो नोट्स होंगे वो गोल्डन नोट्स होंगे। आप किसी के प्रिंटेड नोट्स लेते हो वो मिट्टी के समान माने जाते हैं, क्योंकि वो आपने नहीं लिखे हैं। आप जो अपने हाथ से अपनी हैंड राइटिंग में जो नोट्स लिखोगे वो गोल्डन नोट्स होंगे। वो आप जब भी पढ़ोगे आपकी समझ में बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, इसलिए आप साथ ही साथ कॉपी करते रहा करो, कॉपी किताब पेन लेकर के बैठा करो। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों नेगेटिव। नाम से ही पता चल रहा है इसमें नोट आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, आर या एम। इसके बाद आपको नोट जोड़ देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आपको आईएनजी प्लस करना है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो आपका इज है वो आपको प्रयोग करना है एक वचन में, और ये प्रयोग करना है आपको बहुवचन में, और आई का प्रयोग करना है, सॉरी एम का प्रयोग करना है आई के साथ में। तो अभी हम कुछ एक सेंटेंस लेकर के चलते हैं। श्याम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। पहला सेंटेंस है बच्चों श्याम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो इसमें देखा आपने नहीं आ गया, तो इसकी हम बनाएंगे सबसे पहले श्याम। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे बच्चों, सबसे पहले आप कोई भी लेटर लिखेंगे, सॉरी वर्ड लिखेंगे, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में बनाएंगे। ठीक है,
श्याम एक वचन के साथ नॉट है, तो इज नॉट रीडिंग द बुक। ठीक, एक और सेंटेंस में लिखता हूं यहां पर, तुम गीत नहीं गा रहे हो। तुम गीत नहीं गा रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, यू आर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। और सेंटेंसेस अभी हम लेकर के चलते हैं आगे, क्योंकि मैं आपको एक सेंटेंस के लगभग 5 से 7 एग्जाम्पल कराऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ आप लिखेंगे, आई एम नॉट टीचिंग यू, टीचिंग इंग्लिश टू यू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखता हूं, रवि बाजार नहीं जा रहा है। यहां पर आप लिखेंगे, रवि इज नॉट गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है, शिवानी खाना नहीं पका रही है। तो सबसे पहले शिवानी, शिवानी इज नॉट कुकिंग, पकाने क्या लगाएंगे, कुकिंग, कुकिंग द फूड। नेक्स्ट और सेंटेंस लिखते हैं, देशराज, या सिंगुलर वाले कई हो गए, एक प्लूरल वाला लेते हैं, वे आज अपने गांव नहीं जा रहे हैं। तो ये सेंटेंस है बच्चों। तो बे की क्या लगाएंगे आप, दे, बहुवचन है, दे आर नॉट गोइंग टू। अपने गांव की लगाएंगे, यहाँ पर दे के साथ अपने की स्पेलिंग लगाते हैं, देयर, देयर विलेज। तो ये कुछ एक सेंटेंस है बच्चों नेगेटिव। अभी इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। इनको आप उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये आपने, मुझे आशा है कि आप पेन पेपर लेकर के बैठे हैं, कॉपी लेकर के बैठे हैं, तो आपने साथ के साथ लिख लिए होंगे। इतना तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप पेन पेपर कॉपी लेकर के बैठते हैं और आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो आप आज तक कहीं भी इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे तो सबसे ज़्यादा मज़ा और सबसे ज़्यादा समझ आपको यहीं पर आ रखा होगा। क्यों? क्योंकि मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा हूँ। आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि 5 मिनट में पूरे टेंस, 3 सेकंड में फलाना टेंस, ये और ये। ठीक है, तो ये कोई बेटा जादू नहीं है। पढ़ाई को हमें ईमानदारी से पढ़ना चाहिए और पूरा पढ़ना चाहिए। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए आराम से पढ़ो, पूरा पढ़ो। समय की आपके पास क्या कमी, लॉकडाउन चल रहा है, घर पर आराम से काम में लीड़े लगा लो, मस्ती में पढ़ते रहो। ठीक है, अभी चलते हैं हम सिंगल इंट्रोगेटिव की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों
प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहां पर आपको सबसे पहले इज लगाना है या आर या एम, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। और सब्जेक्ट के बाद में यदि सेंटेंसेज में नॉट है तो इस स्थान पर आप नॉट भी लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे लेकिन नॉट, ठीक है। यदि होगा तो, और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। इज आर एम सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी ऐड करना है, उसके बाद अंत में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। और यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही पहचान होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। चलिए एक उदाहरण लेके चलते हैं। क्या आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो आप जानते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव की पहचान कहाँ से होती है। इसमें सबसे पहले क्या दे रखा होता है, और यहाँ पर क्या की स्पेलिंग। बच्चों जो लोग पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो या चैनल से पहली बार जुड़े, वो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और वो ये भी जान लेंगे इसके साथ साथ यहाँ पर क्या की स्पेलिंग वॉट नहीं लगाते हैं, क्योंकि क्या जब सबसे पहले आता है तो इसकी मीनिंग या तो इज लगाते हैं या आर लगाते हैं या एम लगाते हैं। अब वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, जो आपको सब्जेक्ट दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो आपको सब्जेक्ट दे रखा है, ये है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें यूज करना है आर। इसके बाद सब्जेक्ट आर यू। अब यहाँ पे हम वर्ब लगाएंगे, नॉट तो इसमें है नहीं, तो यहाँ वर्ब लगाएंगे। वर्ब है समझ में आ रहा है, ठीक है, पूरा आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे आने की मीनिंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि आने को कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है यहाँ पे, मैं समझ की बात कर रहा हूँ कि आपकी समझ आ रहा है, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इतना ही रखेंगे। यहाँ पे आ की कोई मीनिंग नहीं आएगी। कभी आप यहाँ पर लगा दो आ की कम, कम कोई व्यक्ति आता है, कोई चीज़ हमारे पास आती, तब हम आगे स्पेलिंग कम लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखता हूँ मैं सेंटेंस। क्या आप घर पर पढ़ रहे हो। भाई लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पे ही पढ़ रहे होंगे, तो क्या आप घर पर पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आप लगाएंगे आर यू रीडिंग एट होम। बच्चों यहाँ पर घर पर की लगाएंगे एट होम। नेक्स्ट कुछ सेंटेंस लेकर के चलते हैं। क्या तुम दूध नहीं पी रहे हो। भाई कुछ बच्चे होते हैं दूध नहीं पीते हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम दूध नहीं पी रहे हो। सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, बहुवचन है तो आर यू। मैंने बताया था नॉट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद में आप नॉट लगा देंगे। आर यू नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह दिल्ली जा रहा है। क्या वह दिल्ली जा रहा है। यहाँ आपको प्रयोग करना है, यहाँ वह है तो इसके लिए आप प्रयोग करेंगे इज ही गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली की मीनिंग बच्चों ये लगाते हैं। नेक्स्ट है क्या मैं सपना देख रहा हूँ। बोलते हैं ना कभी कभार आप कोई चीज़ आप ऐसी आश्चर्यचकित रहने वाली देख लेते हैं, तो आप बोलते हैं क्या मैं सपना देख रहा हूँ। तो यहाँ आपको लगाना है
क्या मैं सपना देख रहा हूँ, या सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के साथ आपको प्रयोग करना है बच्चों आई, सॉरी यहाँ पे आप एम लगाएंगे, एम आई सीइंग या लुकिंग कहेंगे आप, सी आई लुकिंग द ड्रीम। ठीक है, यहीं पे होता क्या क्या तुम एक सपना देख रहे हो, देख रहे हो, तो यहां हम लगाते आर यू लुकिंग अ ड्रीम। ड्रीम माने होता है सपना, वो वाली सपना नहीं जो डांस करती है, जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, वही होता है सपना। नेक्स्ट सेंटेंस एक और लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, वे अब, क्या वे अब, क्या वे अब वहाँ जा रहे हैं, तो आर दे गोइंग देयर, वहाँ क्या लगाएंगे देयर, और अब क्या लगाएंगे नाउ। तो ये आपकी अच्छे समझ में आए होंगे, ये थे सिंगल इंट्रोगेटिव। अभी हम चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ, तब तक के लिए आप इनको रखिए, मैं एक गिलास पानी पीता हूँ। डबल इंट्रोगेटिव नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्योंकि आपको मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि डबल इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस लिए, ये जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं बीच में आते हैं, वही आपके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले उन्हीं वर्ड की मीनिंग लगाई जाती है जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आप लगाते हैं इज, आर, एम, इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, और नॉट होता है तो यहाँ पर आप नॉट भी लगाते हैं, अगर नहीं होता तो नहीं लगाते हैं। इसके बाद फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट, ये उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ये आप फॉलो करते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है आपको। तो एक सेंटेंसेस की हम बात करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है वो कहाँ है, तो सबसे पहले आप इसी की मीनिंग लगाएंगे वेयर। उसके बाद आपको या इज लगाना, या आर लगाना, या एम लगाना है। तो आपने देखा आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो आप आर लगाएंगे, वेयर आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वेयर आर यू, उसके बाद इसमें नॉट तो है नहीं तो वर्ब लगाएंगे सीधे हम, जाने की गो, ऐड क्या करना बच्चों आईएनजी, गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, तो यहीं पर ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं हम। वह हॉकी क्यों खेल रहा है, क्योंकि उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। वह हॉकी क्यों खेल रहा है, बच्चों जब हमारे सारे सेंटेंस हिंदी तो इंग्लिश हो जाएंगे कंप्लीट,
उसके बाद हम सेंटेंसेस को इंग्लिश टू हिंदी भी करेंगे, यानी कि मैं सेंटेंस इंग्लिश में लिखा करूँगा, फिर हमको वो हिंदी में चेंज करना है। तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, इसलिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रामर या सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना और इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आपके ही भले के लिए बोल रहा हूँ मैं। क्या हॉकी क्यों वह हॉकी क्यों खेल रहा है? तो यहाँ सबसे पहले क्योंकि हम मीनिंग लगाएंगे वाई। इसके बाद एक वचन है तो वाई इज ही प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी क्यों खेल रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्यों की लगाएंगे, वाई एम आई टीचिंग यू। नेक्स्ट लिखेंगे मधु आपका इंतजार कब कर रही है। तो यहाँ पर लगाएंगे when is मधु वेटिंग यू। नेक्स्ट आप लिखेंगे रोहित अपने गांव कब जा रहा है। तो when is रोहित going to his village। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं किसी के नाम के साथ हम अपनी की स्पेलिंग हिज लगाते हैं। तो ये था बच्चों आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इसी तरीके से आराम से पूरी ग्रामर सीख जाना चाहते हैं, क्लास में ही सब कुछ याद करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका कर्तव्य बनता है बच्चों, यदि आप पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करो, क्योंकि कहते हैं सारी चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जो बांटने से घटती हैं, लेकिन ज्ञान नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। यदि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ शेयर मोर एंड मोर दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको और अच्छा कंटेंट दूंगा, मेरा इससे मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू क्लास।